नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति जायसवाल अपने चैनल ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तहे दिल से। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है करवा चौथ व्रत के कुछ नियम, महत्वपूर्ण नियम जो आप कर सकते हैं। कैसे व्रत करना है व्रत के पहले, और सासू माँ को बायना कैसे देना है अगर मतलब ससुर जी नहीं हैं, और अगर किसी के घर में कुछ छूतका पड़ गया है या फिर बच्चे वगैरह हो गए हैं तो आप व्रत कैसे करें। तो इसी के कुछ खास टिप्स और नियम मैं आज इस जानकारी में लेकर आई हूँ। तो उससे पहले आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप सब लोगों के लिए। मैं अपनी डेली ज़िंदगी में जो अपने नियम अपने ऊपर करती हूँ वो नियम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं करवा चौथ कब पड़ रहा है। तो करवा चौथ कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को ये व्रत मनाया जाता है, और इस साल ये व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सुहाग के त्यौहार के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। तो आप लोग 19 अक्टूबर दिन शनिवार को ही अपने बाल को धुल लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि शनिवार को तो बाल नहीं धुला जाता है, तो क्या किया जाएगा बताइए। शुक्रवार को भी बाल धुलेंगे अगर आप लोग, फिर शनिवार को खाना पीना होगा तो मन शुद्ध नहीं रहता है। तो आप एक दिन पहले रात में भी धुल सकते हैं, आप शनिवार को या सुबह जैसा आपको सुविधा हो, लेकिन आप एक दिन पहले बाल धुल लीजिएगा। और फिर अगले दिन रविवार है तो सुहाग का व्रत है तो फिर बाल नहीं धुला जाता है, और नहाए खाए आप 19 अक्टूबर को ही कर लीजिएगा। कितने लोगों के घर में बच्चा हो गया है या कोई छूतका पड़ गया है, तो क्या व्रत कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल व्रत कर सकते हैं। आपने अगर एक बार व्रत को उठा लिया तो आपको व्रत करना ही करना है, क्योंकि व्रत जब आपने शुरू कर लिया ना तो अच्छे-अच्छे से किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई, साल भर अच्छे-अच्छे आपके व्रत अगर हो गए हैं बढ़िया से, कोई घर में ऐसी भगवान ना करे किसी के घर में कोई दुर्घटना हो, तो साल भर अगर आपका अच्छे-अच्छे से व्रत हो गया तो फिर आप दूसरे साल आराम से कर लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी को बच्चा होने वाला है या हो गया है, तो क्या किया जाए? तो देखिए अगर बच्चा होने वाला है तो मैं तो प्रेफ़र यही करूँगी कि आप कोशिश कीजिए अगर आपके हस्बैंड रह सकें ये व्रत। और अगर बच्चा हो गया है तो भी अगर आपको लग रहा है कि 1-2 महीने हो गए हैं या तुरंत की डिलीवरी है, तो ये व्रत क्या करें? तो इस व्रत को मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपका खुद ही बॉडी काफ़ी कमज़ोर रहता है, तो इसके लिए आपके हस्बैंड अगर ये व्रत रह सकें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया ये व्रत। तो अगर आप नहीं सक्षम हैं तो आपके हस्बैंड अगर ये व्रत कर लेंगे तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। और घर में अगर कोई किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो गया है तो क्या करें? तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि व्रत को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप व्रत करती हो वैसे आप व्रत करिए। शाम को बस अर्घ देकर, पूजा-पाठ करके चंद्रदेव का, उसके बाद आपके घर में जो भी बन रहा है वो आप खा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें पूजा-पाठ आप नहीं करेंगे। अगर आपके घर में कोई किसी कारणवश किसी का देहांत हो गया है तो आप ऐसे पूजा करेंगे। तो क्लियर हो गया? तो अब बात कर लेते हैं कि जो पहली बार व्रत उठा रहा है, क्या वो व्रत उठा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास या 2 मास नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से आप व्रत आसानी से उठा सकते हैं। मगर हाँ, देख लीजिएगा कि रविवार को है, तो अगर आपके घर में उस दिन मान है, जैसे सबके घर में अलग-अलग दिन का मान होता है, अगर आपके घर में मान है, तो फिर ये व्रत आप नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि आपके मान के दिन आप कोई भी शुभ कार्य पहला जो भी कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं या कहीं कोई चीज़ें खरीद रहे हैं या कहीं गृह प्रवेश है या कुछ कोई भी चीज़ हो, मान के दिन आपको नहीं करना है। तो बस यही है, अगर आप देख लीजिएगा कि मान ना पड़े आपके यहाँ, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो पहली बार व्रत उठा रहा है वो आराम से उठा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई मासिक धर्म में है तो क्या ये व्रत कर सकते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपने व्रत कर लिया है। अगर आप पहली बार उठाने जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कम से कम आपका 4 दिन पूरा हो गया हो, तो आप ये व्रत उठा सकती हैं, ठीक है? अगर आपका पहला दिन है तो मन खुद ही नहीं करेगा कि सब कुछ कर रहे हैं और पूजा नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वैसे आप व्रत उठा सकती हैं, लेकिन मन-मन की बात है, क्या पता अगले साल भी फिर वही दिक्कत हो।
तो आप उठा सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो उठा लिया है व्रत, जो व्रत कर रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अगर आपका 5 दिन पूरा हो गया, तो आप छठा दिन अर्घ भी दे सकती हैं। लेकिन अगर आपका 1, 2 या 4 या 5 दिन हुआ, तो आप अर्घ नहीं दे सकती हैं। पूजा में सम्मिलित हो जाइए, कथा सुन लीजिए, सारी प्रक्रिया कर लीजिए। बस करवा माता को आप ना कुछ चढ़ाएँगी, बस दूर से पूजा करेंगी, अर्घ भी आपको नहीं देना है, बस पति के हाथ से आपको पानी पी लेना है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया। तो सबसे फ़ेमस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। कितने लोग कहते हैं कि दी मेरे ससुराल में भी नहीं होता और मेरे मायके में भी करवा चौथ नहीं होता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो देखिए, आपके ससुराल में भी नहीं हो रहा, आपके मायके में भी नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत कर सकती हैं। क्योंकि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी, तो ना ही मेरे ससुराल में ये व्रत होता था, ना ही मेरे मायके में ये व्रत होता था। लेकिन फिर भी मैं पहली लेडी थी अपने ससुराल की कि मैंने ये व्रत उठाया आज के 12 साल पहले। और करवा माता ने अच्छे-अच्छे से साल भर तक बिता दिया। तो मेरे बाद जो मेरी देवरानियाँ आईं, वो भी ये व्रत करने लगीं। इनफैक्ट मेरी जो जेठानियाँ हैं, वो ये व्रत करने लगीं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप व्रत कर सकती हैं। हाँ, मगर जिसके घर में ये व्रत एक होता नहीं कि मतलब किसी ने व्रत किया और उसी दिन कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस दिन मान पड़ जाता है, तब तो ये व्रत आप बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि कोई चीज़ जब शुभ नहीं होता है ना, वो अशुभ हो जाता है ना, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके घर में उस त्योहार के दिन या मान वगैरह नहीं है, तो फिर ये व्रत आप बेझिझक उठा लीजिए। लेकिन अगर इस व्रत में को लेकर बड़े-बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं सहता है, तो आप ये व्रत नहीं करिएगा। तो फिर क्लियर हो गया? कर लेते हैं कि अगर व्रत आप कर रहे हैं और आपका मासिक धर्म आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर आपका पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा या 5वां दिन है, तो मैं यही कहूँगी कि आप व्रत करिए, लेकिन पूजा मत करिए और अर्घ भी आपको नहीं देना है। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि माँ लोगों की जो माँ का व्रत होता है, जिसमें माँ लोग की पूजा, उसमें आप पूजा कर सकती हैं तीसरे दिन के बाद। लेकिन ये चंद्र भगवान को अर्घ देना होता है, करवा माता की पूजा करनी होती है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप व्रत मत करिएगा। अगर आपका छठा, 7वां दिन है, तो आप आराम से अर्घ दे सकती हैं, पूजा भी कर सकती हैं। लेकिन आपको व्रत नहीं छोड़ना है। आपको साधारण तरीके से जैसे आप व्रत रहते हैं, सरगी वगैरह खाती हैं, सरगी खा लीजिए। सुबह से अच्छे से नहा-धोआ के दूर से ही माता रानी को प्रणाम करके, करवा माता को, माता पार्वती को, भोले बाबा को प्रणाम करके ये व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। बस शाम को जो भी आपके घर में मतलब होता है, वैसे पूजा वगैरह करके दूर से ही आपको बस पूजा में बैठना है, लेकिन थोड़ा-सा दूर होके, और आपको अर्घ नहीं देना है चंद्र भगवान को। और बस पति के हाथ से आपको पानी पी के ये व्रत पूर्ण करना है। तो आप इस तरह से व्रत कर सकती हैं, लेकिन आपको व्रत छोड़ना नहीं है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरे ससुराल में कोई बड़े बुज़ुर्ग नहीं है या मेरी सास नहीं है, तो बायना किसे दें? तो देखिए, कितने लोग होते हैं कि अगर ससुराल में नहीं है, तो वो मायके में मम्मी को, अपनी जो मम्मी होती हैं या दादी, कोई भी होती हैं, आप उनको देते हैं। तो वो बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि बेटी का दिया हुआ धन, आप तो मतलब खुश होंगी कि हाँ, मुझे मेरे मतलब खुशी तो अंदर से होगा कि मैंने मायके वालों को दिया, तो वो ठीक है। लेकिन जितना आप देंगे नहीं, उससे ज़्यादा उनका नुकसान हो जाएगा। तो क्या ये आप चाहती हैं? नहीं ना। तो आप अपने मायके तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि बेटी का धन कभी भी माँ-बाप को सहता नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो रही बात आप बायना किसे दें, अगर सास नहीं है तो। तो देखिए, अगर आप रेंट पे रहती हैं, तो आप लैंडलेडी को दे सकती हैं, या कोई आपके आस-पड़ोस जिससे आपकी काफ़ी बनती हैं, कोई आंटी जी हों जो आपकी सास के उम्र की हों, आप उनको भी दे सकती हैं। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, तो आप आँख बंद कर कर मंदिर में जाइए, मंदिर में पुजारी जी की जो पत्नी है, आप उनको भी ये दे सकती हैं बायना, जो कि बहुत शुभ होता है। ऐसा कोई मायने नहीं होता है कि आपको सास रहेंगी या कोई ऐसे रहेंगी तो ही आपका होगा, बिल्कुल नहीं। आप कोई नहीं आपको मिल रहा है अगर, तो आप मंदिर में जाके पंडित जी की धर्मपत्नी जो होंगी, जो गुरु माँ होती हैं, उनको आप ये बायना दे सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अगला टॉपिक है कि कितने लोग कहते हैं कि अगर करवा चौथ आप कर रहे हैं, तो आपको तीज नहीं करना है, या तीज कर रहे हैं तो आपको करवा चौथ नहीं करना है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद इनफैक्ट
तीज भी करती हूँ, करवा चौथ भी करती हूँ, तो ये गलत बात है। अब मुझे नहीं पता किसी राज्य में ऐसा होता हो, लेकिन मैंने ये पहली बार सुना है, कितने लोग कहते हैं ऐसा। मैंने सोचा ये बात आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने अपनी सास से पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि ऐसी कोई बात नहीं होती, सुहाग का त्योहार आप कितना भी करें कम है। बहुत सारे त्योहार होते हैं सुहाग का, तो हम लोग हरतालिका तीज भी करते हैं और करवा चौथ करते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना कि मतलब आप कर सकते हैं। बात कर लेते कि करवा चौथ पर आपको क्या बनाना है। तो देखिए, करवा चौथ पे बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब जो मेरे साइड होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग करवा चौथ के दिन बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाते हैं। अब वो चाहे एक किस्म की सब्जी हो, चाहे दो किस्म की सब्जी, हम लोग बिना लहसुन प्याज का ही बनाते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख चीज़ है जो बहुत ज़रूरी होता है, मुझे लगता है वो हर एक जगह वो ज़रूरी होता है, जो होता है चिंगा फारा, जिसको हमारे एरिया में उसको कहा जाता है चिंगा फारा, किसी के यहाँ गोझा कहा जाता है या फिर ऐसा ही कुछ समथिंग बोला जाता है, तो मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। तो हमारे यहाँ उसको चिंगा फारा कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्रत के लिए। और वो हम लोग बिना लहसुन प्याज का वो हम लोग प्रसाद में भी मतलब लेके करवा माता के पास जाते हैं, और फल वगैरह और जो भी आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे प्राथमिकता है चिंगा फारा। बाकी आपके ऊपर है, आप कौन सी सब्जी बनाते हैं। हाँ, इस दिन हमारे यहाँ भी दाल भरी पूड़ी बनती है, सादी पूड़ी बनेगी, खीर बनेगा, 2 किस्म की सब्ज़ी बनेगी, आप कुछ भी बना लीजिए, पनीर, आलू गोभी, आलू परवल, जो भी आपको समझ में आता है, मगर उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। सरगी में आप क्या खाएँ? यानी कि इस बार सरगी 19 अक्टूबर को पड़ रहा है, 20 अक्टूबर को करवा चौथ है, तो आप भी 19 अक्टूबर को ही शनिवार है, तो बाल वगैरह धुल कर, मैं तो यही कहूँगी शाम को ही बाल वगैरह धुल के, और जो 3 बजे सरगी लिया जाता है, तो आप सरगी में कुछ भी ले सकते हैं। कितने लोग बहुत सारी पूड़ी सब्जी वगैरह अच्छे से बना के कितने लोगों के यहाँ तो गुजिया बनता है, खस्ता बनता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं पर्सनली बता रही हूँ, मेरे यहाँ जैसे बनता है, हम लोगों में इमरती आ गया या काजू की बर्फ़ी आ गई, कुछ भी मीठा आ गया, फल रखा जाता है हम लोग के यहाँ। और हम लोग बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में खा तो नहीं पाते हैं, बट मम्मी जो होती हैं हमेशा कहती हैं ब्रेड वगैरह सेक लो, थोड़ी चाय बना लो। हाँ, चाय तो कंपल्सरी है, चाय तो हम लोग बनाते हैं, तो चाय तो कंपल्सरी है। और ब्रेड वगैरह हम लोग सैडू कर लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह आ जाता है, मीठा आ जाता है, बस हम लोग यही खा के सरगी कर लेते हैं। और माता पार्वती से, करवा माता से, भोले बाबा से बस यही इच्छा का मतलब आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा व्रत पूर्ण हो, हमारे पति की लंबी उम्र हो, बस यही कामना करते हैं। फिर हम लोग अपनी अपनी सास का पैर छू के फिर हम लोग सोने चले जाते हैं, क्योंकि सरगी खा के फिर नींद आ जाती है, तो हम लोग फिर सोने चले जाते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग होते हैं कि करवा चौथ का व्रत कर लिया, जैसे कि जो बाहर रहते हैं, जो जॉब वाले होते हैं, जो फैमिली में लोगों के साथ नहीं रहते, जो बाहर रहते हैं, जॉब वाले होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, करवा चौथ का व्रत कर लिया, फिर शाम को उन्होंने कुछ नहीं बनाया और होटल में चले जाते हैं कि हम लोग आज बाहर डिनर करें, क्योंकि आज तो करवा चौथ है, आज तो पति की तरफ से ट्रीट मिलेगी, जो कि नहीं सही है। बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि आपने करवा चौथ का व्रत रखा था, है ना? तो आप पहले अपने घर में बिना लहसुन प्याज का खाना बनाइए। और चिंगवा फारा तो कंपल्सरी होता है, कितने लोग नहीं बनाते हैं, जो कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये हर जगह बनता है। और बाकी जगह मुझे नहीं पता, बट हमारी साइड में तो हर जगह बनता है। और लेकिन आप क्यों खाएँगे? एक दिन की बात है भाई, व्रत की बात है, तो एक दिन स्किप कर लीजिए लहसुन प्याज, थोड़ा कम ही स्पाइसी खाया जाएगा, है ना? तो घर पे ही, मैं तो कहूँगी घर पे ही आप खाना बनाइए, और होटल में कोशिश कीजिए ना जाएँ, क्योंकि व्रत है, तो ऐसा फेस्टिवल तो है वो, लेकिन ये व्रत है करवा माता का, तो कोशिश ये कीजिए कि आप होटल में ना जाके घर पे ही सात्विक भोजन बना के खाएँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है कि आप क्या-क्या खरीद सकते हैं करवा चौथ में। तो देखिए, अगर आपके पास, आप पहले से व्रत कर रही हैं, तो आपके पास जो भी सामग्री है, जैसे कि चन्नी, आपका प्लेट वगैरह हो गया, चाहे करवा आपका हो गया। अगर आपका कितने लोग का पीतल का होता है, तो मेरा तो ख़ैर पीतल का है, मैंने स्टार्टिंग से ही कर लिया था, क्योंकि मायके का ही सभी लोग कहते हैं मायके का ही जो लोटा होता है, उसी लोटे से ही पूजा किया जाता है। हमारे साइड, बाकी साइड मुझे नहीं पता, जो मैं करती हूँ, तो हमारे यहाँ यही होता है। बाकी कितने लोगों के यहाँ मिट्टी का करवा लगा लिया जाता है, जो कि हमारे साइड में तो नहीं होता है, और अगर जिनके यहाँ होता है, तो वो उसको एक ही बार यूज़ किया जाता है। कितने लोग मेरे ख़्याल से शायद रख देते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी उसको काम किया जाएगा, लेकिन नहीं, वो एक ही बार यूज़ किया जाता है, फिर आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो और फिर आपको तो पता है करवा चौथ इस बार रविवार पड़ रहा है, तो हमारे साइड में ना रविवार हुआ और मंगलवार को खरबर का दिन माना जाता है, तो इस दिन ना बेटियाँ विदा होती हैं, ना कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं, या कुछ नया कार्य करने से पहले थोड़ा हम लोग बचते हैं।
तो आपको अगर कुछ खरीदना होगा करवा चौथ की सामग्री के लिए, तो आप शनिवार को खरीद लीजिएगा, शुक्रवार को ही खरीद लीजिएगा, लेकिन आप रविवार को खरीदने से बचिएगा। आप रविवार को मत कुछ खरीदिएगा, आप 1-2 दिन पहले ही उस चीज़ों को खरीद लीजिएगा। तो क्लियर हो गया। ये कहते हैं कि कोई भी सुहाग के त्योहार में सोया नहीं जाता है। तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि पता है निर्जला व्रत रहना रहता है, तो आपको ऐसे भी बहुत नींद आती है। तो मैं तो ये कहूँगी, सोने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप सो सकती हैं। अब ये मैं नहीं कहूँगी कि आप सुबह 10 से शुरू की तो शाम को 5 हो गया, जी नहीं। हाँ, आपको 1-2 घंटा अगर सोना है तो आप सो सकती हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। कहते हैं कि साड़ी आप नई पहन सकती हैं या पहनी हुई साड़ी आप पहन सकती हैं। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत में कंपल्सरी नहीं है कि आपको नई ही साड़ी या नया लहंगा जो भी आप पहनते हैं, नया सूट ही चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने लोग तो कितनी जगह तो ये होता है ना कि वो लोग सिर्फ डाल की ही साड़ियाँ पहनती हैं करवा चौथ, स्पेशली करवा चौथ पे सिर्फ अपनी अपनी डाल की साड़ियाँ, जो कि मैं खुद बता रही हूँ। मैं करवा चौथ पे मैं बहुत कम ही नई साड़ियाँ लेती हूँ, क्योंकि तीज पे हम लोग लेते हैं नई नई साड़ियाँ, लेकिन करवा चौथ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी डाल पर का यूज़ करो, या फिर लहंगा जितने भी हम लोग के हों। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप नया भी पहन सकती हैं, आप पुराना भी, आपके ऊपर है, आप जैसा भी आपकी इच्छा हो। मैं ये नहीं कहूँगी, अब इस बात पे ये मत कहिएगा कि आप लोग की पैसे की बात हो रही है, नहीं, ये पैसे की बात नहीं है, मगर आपके ऊपर है, आपका मन हो तो आप ले सकती हैं, नहीं मन हो तो आप पहना हुआ साड़ी पहन सकती हैं। बस उसको क्या करिएगा, थोड़ा-सा धुलवा लीजिएगा या ड्राई क्लीन करा दीजिएगा, या तो आप खुद अपने हाथ से ही धुल वगैरह करके ही उसको पहनिएगा, बाकी कोई परेशानी नहीं है। बात कर लेते हैं आपको किस कलर की साड़ी, लहंगा या सूट पहनना है। तो देखिए, सुहाग के त्योहार में ज़्यादा कहा जाता है कि थोड़ा लाल, गुलाबी या पीले रंग की साड़ी, लहंगा या सूट पहनना चाहिए। तो ठीक है, पहन सकती हैं आप, लेकिन आजकल फ़ैशन भी है काफ़ी लाइट कलर का, जैसे कि पिंक, थोड़ी-सी ग्रे या गोल्डन, ऐसे कलर का फ़ैशन है। बट आप वाइट पहनने से इग्नोर करिए, वाइट और ब्लैक, काला और सफ़ेद, ये 2 कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना। बाकी आप कोई भी कलर पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल फ़ैशन है थोड़ा-सा लाइट कलर पहनने का, तो आप पहन सकती हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा उसमें ब्लैक ना हो और या फिर बहुत ज़्यादा वाइट ना हो। तो आप लेकिन मैं तो यही प्रेफ़र करूँगी कि आप रेड कलर की साड़ी पहनिए, और मतलब डार्क कलर की साड़ी जो सुंदर लगती है, गुलाबी कलर भी आप पहन सकती हैं। तो क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं कि कितने लोग ससुराल से थोड़ा दूर रहते हैं, हस्बैंड का जॉब होता है, तो क्या वो सिंदूरा ले सकते हैं दूसरा? तो जी नहीं, आप बिल्कुल भी सिंदूरा नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हम लोग की जब शादी होती है तो वही एक सिंदूरा आपको लेकर ही मतलब रहना चाहिए, आपको दूसरा नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, आप चुनरी खरीद सकते हैं, अगर आप कहिए कि मेरा ससुराल में चुनरी है, ससुराल में सिंदूरा है, तो आजकल मार्केट में बहुत छोटे-छोटे डिब्बे में पीले-पीले सिंदूर भी मिलते हैं। आप उसको भी करवा माता को चढ़ाकर या माता रानी को थोड़ा-सा लगा के फिर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंदूरा नहीं खरीदना है। बात करते हैं चुनरी के लिए, तो चुनरी आप खरीद सकती हैं। चुनरी 1, 2, 3, 4 है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप चुनरी खरीद सकते हैं। एक शादी वाली चुनरी होती है तो वो प्रॉपर आप रखिए, अगर आप वो यूज़ कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं यूज़ कर सकती हैं तो आप दूसरी खरीद सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। टॉपिक जो है बायना, सास को बायना कैसे दें और क्या दें? तो देखिए, आप कोशिश कीजिएगा कि सास को एक साड़ी दे दें, क्योंकि ये ऐसा त्योहार है ना कि सास को पूरा श्रृंगार का सामान बहू अपनी तरफ से सास को देती है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपसे हो सकता है तो आप ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में अब तो बहुत सस्ती-सस्ती साड़ियाँ भी मिल गई हैं, या बहुत अच्छी साड़ियाँ जी, मतलब देखिए, मैं सबकी बात कर रही हूँ। जो जो प्रेफ़र कर सकता है, जो नहीं कर सकता, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। और ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप ये कहें कि हर साल देना ज़रूरी है क्या? तो जी नहीं, बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं दे सकते ना, तो आप एक सिंदूर और एक चूड़ी, जो श्रृंगार का सामान होता है, वही देकर आप अपना व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, सास को बायना देकर। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप दे भी सकती हैं, देंगी तो भी भला, ना करेंगी तो भी भला, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि मतलब अगर सास हैं और ससुर नहीं है, तो सास को बायना कैसे दें? तो देखिए, कहिए तो सुहाग का सामान दिया जाता है, तो आप क्या करिएगा, आप साड़ी दे सकती हैं,
बट सुहाग का सामान आप मत दीजिएगा। उसके ऊपर से आप शॉल वगैरह भी दे सकती हैं, स्वेटर वगैरह भी दे सकती हैं सास को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस उसमें क्या रहेगा, आप सुहाग का सामान ना देकर एक साड़ी आप दे सकती हैं और उसके ऊपर से आप शॉल वगैरह भी रख के दे सकती हैं, स्वेटर वगैरह भी दे सकती हैं, जो भी आप अपने इच्छा अनुसार रखते। बस एक बिंदी, सिंदूर और चूड़ी छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं कि करवा क्या हमें फेरना चाहिए। तो देखिए, करवा तो हमें फेरना चाहिए। कितनी जगह के करवा नहीं फेरा जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बहुत सिंगल लेडीज़ हैं तो वो करवा क्या करें, कैसे फेरें करवा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे करवा माता का सामने फ़ोटो वगैरह रख के आप पूजा पाठ करती हैं, आप अपने सारे जो भी आपका सॉरी पूजा पाठ का जो भी सामान है, वो करवा माता के समीप जाकर फिर घुमा के आप अपनी तरफ ले लें, यानी कि आपका करवा माता ने ले लिया और माता का करवा आपको मिल गया। तो करवा आप ऐसे सिंगल भी फेर सकती हैं। अगर आप 3-4 लेडीज़ हैं तो एक दूसरे से करवा माता का करवा ऐसे फेरते हुए चली जाइए, तो शुभ होता है। वैसे कितनी जगह नहीं होता है, लेकिन करवा फेरना चाहिए। तो अब जैसे कि कितने लोग कहते हैं कि मेरा पहला व्रत है तो क्या दान वगैरह देना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका पहला व्रत पहली बार आप कर रहे हैं ना, देखिए पहली बार का बहुत महत्व होता है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप एक बिछुआ ज़रूर दान दीजिए, क्योंकि पता है बिछुआ हमारे सुहाग का माना जाता है प्रतीक। तो आप बिछुआ दान ज़रूर दीजिए। अगर आप सास को भी देना चाहते हैं तो आप सास को भी अपने साड़ी और श्रृंगार के ऊपर एक बिछिया रख के दे सकते हैं। देखिए, बजट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर आपका बजट नहीं है तो आप परेशान मत करिए अपने हस्बैंड को, क्योंकि हस्बैंड परेशान होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप यही कोशिश कीजिए कि अगर आपके बजट में है तो आप दीजिए, अगर बजट में नहीं है तो आप, मैंने क्या बताया, एक सिंदूर और एक चूड़ी भी दे देंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरे ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। और बस अच्छी-अच्छी जानकारियाँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में, जो मैं अपनी निजी ज़िंदगी में वो चीज़ करती हूँ ना, मैं वो आप लोगों के सामने लाती हूँ। मैं कहीं सुनी बातों पे नहीं जाती हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी में करती हूँ, जो मेरी लाइफ़ में होता है, वो सारी मैं चीज़ें आपको बताती हूँ। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अच्छे-अच्छे वीडियोज़, जानकारी आप सबके सामने लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेकर। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलती हूँ, बाय बाय।